मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 10 का अध्याय 2 अम्ल तथा क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग अम्ल के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक अवधारणा के अनुसार अम्ल होता क्या है? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं, या वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पे लिटमस की बात हुई है। लिटमस जो है लाइकेन से बनाया जाता है और ये दो प्रकार का होता है, एक लाल लिटमस होता है, एक नीला लिटमस होता है। तो इसमें नीले लिटमस यानी जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को क्या करता है, लाल में कन्वर्ट कर देता है। यदि किसी पदार्थ में नीले लिटमस को डाला जाता है वह रेड कलर में चेंज हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह पदार्थ अम्ल है। अम्ल शब्द जो है इसकी उत्पत्ति जो लैटिन शब्द एसियर से हुआ है। लैटिन शब्द एसियर से हुआ है जिसका अर्थ होता है खट्टा, अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल सिरका, फॉर्मिक अम्ल आदि। अम्ल का आधुनिक परिभाषा, आधुनिक अवधारणा तो अम्ल के आधुनिक अवधारणा आर्हीनियस ने दिया था। इनके अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। A substance which gives hydrogen ion in aqueous solution is called acid according to Arrhenius। आर्हीनियस ने कहा था कि वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल है एक्वस सोल्यूशन यानी जलीय विलयन, जिसको शॉर्ट में हम लोग AQ बोलते हैं, डालते हैं तो ये आयनित हो जाता है। आयनित होकर जो है हाइड्रोजन आयन देता है और सल्फेट आयन देता है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन दिया, इसलिए ये क्या है, अम्ल है। इसी तरह हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको एक्वस सोल्यूशन यानी जलीय विलयन में जब इसको डालते हैं तो आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्लस जो है क्लोराइड आयन देता है। इसी तरह यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक अम्ल का CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल है। एसिटिक एसिड, इसको भी यदि हम लोग आयनित करते हैं, जल में डालते हैं तो ये आयनाइज होकर जो है एसिटेट आयन CH3COO माइनस प्लस H प्लस देता है। ये आपका एसिटेट आयन है। एसिटेट आयन ये आपका हाइड्रोजन आयन है। तो इस तरह से आर्हीनियस ने कहा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। हम लोग अम्ल के बारे में अध्ययन किए हैं, तो अम्ल का आर्हीनियस सिद्धांत के बारे में अध्ययन किए थे। आर्हीनियस सिद्धांत क्या करता है? अब आर्हीनियस सिद्धांत की सीमाएं, अम्ल के बारे में कुछ सीमा है यानी जो फॉलो नहीं करता है, यानी जो नियम को लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे भी अम्ल पाए गए जो आर्हीनियस सिद्धांत से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल होते हुए भी इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे देखिए आर्हीनियस सिद्धांत जो होता है यह सिद्धांत सभी अम्लों पर पूर्णतया लागू नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, फिर भी यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। कैसे देते हैं? तब यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड को यदि जल में हम लोग प्रवाहित करते हैं तो कैसे हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को जल में प्रवाहित करते हैं जब, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में प्रवाहित करते हैं तो जल में जो है हाइड्रोजन आयन और प्लस जो है ऑक्साइड आयन जो है बन जाता है
और इस तरह से जब ये बनता है, ये जो है आपस में जब क्रिया करता है तो एक कार्बोनेट आयन में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ऑक्सीजन इसमें आता है और एक कार्बोनेट आयन में परिवर्तित हो जाता है और ये हाइड्रोजन आयन हमें प्राप्त हो जाता है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड को जल में जब प्रवाहित किया जाता है तो सल्फाइड आयन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। इस तरह से आर्हेनियस कंसेप्ट कुछ अम्लों पर जो है लागू नहीं होता है। दूसरा इसका लिमिटेशन जो है आर्हेनियस कंसेप्ट के लिए, दूसरा लिमिटेशन, माध्यम जो है जल आवश्यक है। माध्यम जल की आवश्यकता होती है, यानी जल में ही अम्ल और क्षार को डालने के बाद ही हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद से इनमें जो कमियां पाया गया जब आर्हेनियस कंसेप्ट में, तो एक नया सिद्धांत आया जिसे हम लोग ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अवधारणा कहते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अवधारणा कहते हैं। इनके अनुसार जो है अम्ल और क्षार को परिभाषित किया गया, लेकिन आज हम लोग अम्ल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए अम्ल के ही बारे में हम लोग जानेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट से कि अम्ल क्या होता है। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट में अम्ल के बारे में बताया गया है। अम्ल, तो इस कंसेप्ट कहता है कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करता है अम्ल कहलाता है। अम्ल कहलाता है। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने कहा कि वे पदार्थ जो विलयन में प्रोटॉन का त्याग करता है अम्ल कहलाता है। यानी विलयन में जब ये प्रोटॉन देता है तो उसे अम्ल कहते हैं। अ सब्सटेंस विच रिलीज द प्रोटॉन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। अब इसको हम लोग समझते हैं किस तरह से प्रोटॉन देता है और कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल H2O। अब इसको लेने के बाद से जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराने के बाद से क्या होता है कि जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका जो प्रोटॉन है ये जो है जल के नाभिक पे जो है अटैक करता है और हाइड्रोनियम आयन बन जाता है H3O+। यानी क्या है, जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जल में जब हम लोग जल से क्रिया कराते हैं तो H+ और Cl- ये जो है प्रोटॉन जो है ये जल से जाकर जुड़ता है और क्या हाइड्रोजन आयन बनता है और क्लोराइड आयन अलग हो जाता है विलयन में। इस तरह से कि वे पदार्थ जो विलयन में हाइड्रोजन आयन दे, विलयन में प्रोटॉन का त्याग करे, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यहाँ पर ये अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है, यहाँ ये जो है क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे अमोनिया की क्रिया जो है जल से कराकर देखते हैं। तो अमोनिया की क्रिया जल से कराते हैं तो अमोनिया जो है NH3 है, एक ये क्षार है और जल से क्रिया कराते हैं H2O। तो ये जल का जब टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन और जो है हाइड्रोजन आयन में टूटेगा तो ये जो है क्या करता है, जो है हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन में टूट जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगा। तो ये प्रोटॉन इसका जो है आपका अमोनिया के नाभिक पे अटैक करेगा और ये बना लेगा अमोनियम NH4+ प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। इस तरह से क्या होता है कि ये प्रोटॉन का त्याग कर रहा है, रिलीज कर रहा है विलयन में। ये जो है आपका अम्ल हो गया और ये क्या हो गया, क्षार हो गया। इस तरह से ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अवधारणा से यह स्पष्ट होता है कि a substance which releases proton in solution is called acid. Thanks.